हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी स्टेप्स टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पाइथन का बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, पाइथन में कमेंट्स हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग करना होता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक फ़ोल्डर बनाना है। उस फ़ोल्डर के अंदर फाइल्स वगैरह बनाने, है ना? तो यहाँ पर भी आपको वही काम करना है। यहाँ पे हम जाएँगे, यहाँ पे देखो आप स्क्रीन पे एक फ़ोल्डर ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी फ़ोल्डर को वीएस कोड के थ्रू ओपन करता हूँ। अब इसे वीएस कोड में ओपन करने के लिए हमें राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ओपन विथ कोड का ऑप्शन आपको दिखेगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, ये आपको स्क्रीन दिखने को मिलेगी। ठीक है? तो अभी ये पूरा हमारा वीएस कोड ओपन हो चुका है और यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले एक फाइल बनानी है, जैसा कि हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करते हैं, है ना? जैसे आप एचटीएमएल की कोडिंग करते हो तो एचटीएमएल की फाइल बनाते हो, है ना? फाइल बनाने के लिए आपको नाम आप देना ज़रूरी होता है और नेम के बाद से हम क्या करते हैं, उसका एक्सटेंशन डालते हैं ना पर्टिकुलर लैंग्वेज का। तो यहाँ पे भी हमें उसका एक्सटेंशन डालना होता है। तो अगर आप पाइथन के एक्सटेंशन की बात करोगे तो यहाँ पे हम पी वाई यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पी वाई यूज करते हैं। तो चलो मैं लिखता हूँ इंडेक्स। इंडेक्स मैंने लिखा और यहाँ पे मुझे लिखना है पी वाई। ओके, जैसे मैं पी वाई करूंगा तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे पाइथन का लोगो बन गया होगा। ठीक है ना? अब हम यहाँ पे कुछ भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो पाइथन है उसका बेसिक सिंटेक्स कैसा होता है। मैं आपको एक चीज बताऊं कि पाइथन जो है ना, वो पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये इतना इजी टू यूज है ना, कि मैं आपको बताऊं कि आप सिंपल इंग्लिश के लैंग्वेज को ही समझ के चलो, है ना? यहाँ पे बाकी अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं तो वहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस और सेमी कॉलन वगैरह का यूज करते हैं ना। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको कोई ब्लॉक डिफाइन करना है तो वहाँ पे कर्ली ब्रेसेस वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम इंडेंटेशन का जो भी रूल है उसको फॉलो कर सकते हैं, है ना? इसका मतलब यही होता है कि हम स्पेस का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पाइथन की प्रोग्रामिंग के लिए कि आप इंडेंटेशन को फॉलो करो। ठीक है? अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको बार बार एरर देखने को मिलेगा। ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके एक प्रिंट स्टेटमेंट को लिखेंगे जहाँ पे हम किसी भी चीज को प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं, है ना? तो प्रिंट करने के लिए हमें लिखना है प्रिंट। ओके, और यहाँ पे मुझे एक ब्रैकेट देना है और उसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो, हेलो वर्ल्ड, है ना? अब ये मैंने लिखा। अब इसको देखो, बस इतना ही लिखना हमें, ये पूरा हो चुका है ना? अब इसको अगर मुझे रन करके देखना है कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है ना? ये कोड सही है या फिर इसमें कुछ एरर है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, टर्मिनल में जाना है। आप यहाँ से भी जा सकते हो, ठीक है ना? टर्मिनल को ओपन कर सकते हो। यहाँ से हमें जाना है टर्मिनल में और यहाँ से टर्मिनल को हम ओपन कर सकते हैं, है ना? बट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल फिर ये टिल का ऑप्शन जैसे ही प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से तो हमारे ये टर्मिनल खुल जाएगा, है ना? अब यहाँ पे आप मैं आपको बताऊँ तो आप डायरेक्टली टर्मिनल में भी इस कमांड को एक्सेस कर सकते हो। ये जो स्टेटमेंट है उसको कमांड में भी एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है पाइथन। क्या लिखना है? पाइथन। तो पाइथन लिखेंगे हम कैसे? देखो, पाइथन लिखा, एंटर किया। अब ये पाइथन का जो टर्मिनल है, इनबिल्ट टर्मिनल, ये ओपन हो गया। अब इसके अंदर मैं चाहूँ तो कोड डायरेक्टली लिख के और उसको मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करवा के देख सकता हूँ कि क्या आउटपुट आने वाला है। मैं अपना ही नाम लिख ले रहा हूँ और उसके बाद से मैंने ये करा और एंटर करूंगा। अब देखो हेलो कौशल आपको देखने को मिल रहा है ना? और सेम चीज जो यहाँ पे आया है ना, इसको अब कैसे हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं बाहर गया। बाहर जाने के लिए हमें एग्जिट लिखना होगा। क्या लिखना होगा?
एग्जिट लिखना होगा, ठीक है, और एंटर करेंगे तो हम बाहर आ चुके हैं ना। अब मैं CLS करता हूँ ताकि हमारा टर्मिनल क्लियर हो जाए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे PYTHON पाइथन और अपने फाइल का नाम डालेंगे, है ना, PY के साथ, और एंटर करेंगे। और यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ था वो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे वो सारी चीजें प्रिंट हो गई बिना किसी एरर के। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पाइथन में कोड लिख सकते हैं और उस कोड को हम टर्मिनल में रन करके देख सकते हैं उसका क्या आउटपुट आ रहा है ना। अब दूसरी चीज हम बात करते हैं कि जैसे कि हम अदर लैंग्वेजेस में अगर कोई इफ स्टेटमेंट बना रहे हैं, एक इफ का कंडीशन लगा रहे हैं, तो वहां पे हमें कर्ली ब्रेसेस का यूज करना पड़ता है ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पे हमें इंडेंटेशन को फॉलो करना होता है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया हुआ था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको हमें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं ये कैसे काम करता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक इफ का कंडीशन मुझे बनाना है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 इज ग्रेटर देन 2। ओके, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, 5 हो गया इज ग्रेटर देन 2। ओके, और यहाँ पे मुझे क्या करना है कि ये लिख लेना है, ठीक है। और इसके बाद से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जो भी प्रिंट करना है ना, मैं लिखता हूँ प्रिंट, और प्रिंट में मैं लिखूंगा वाई ई, ना, दिस इज, दिस इज ओके। मैं बस इतना ही लिखता हूँ, और फिर हम क्या करेंगे, इस चीज को एक बार प्रिंट करके चेक करेंगे कि ये कैसा आ रहा है ना। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और सेम चीज जो मैंने लिखा था, पाइथन हो गया और इंडेक्स डॉट पाई, एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखो, हेलो दिस इज ओके। ओके, अब मैं सेम चीज को अगर थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि ये जो स्पेस आपका बना हुआ ना, इसको मैं रिमूव कर दूं, है ना। इस स्पेस को जैसे ही रिमूव करूंगा आप देखोगे कि यहाँ पे एक एरर आ जाएगी, और ये आपको रन टाइम मतलब कंपाइल टाइम में आपको बता दे रहे हैं। जैसे ही आपने लिखा तुरंत इसने बता दिया कि देखो आपके सेंटेंस सिंटैक्स में एरर है, और आपको यहाँ पे सुधार करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हमें उस स्पेसिंग की जरूरत पड़ती है और उसको ध्यान देना पड़ता है ना। आप स्पेसिंग ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि ये तो ऑलरेडी हो चुका है, मान लो मैंने यहाँ से रिमूव करा, है ना, रिमूव हो गया, यहाँ से टैब हम प्रेस कर सकते हैं, वो अपना परफेक्टली ले सकता है। अगर मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल लाइंस यहाँ पे मुझे प्रिंट करने हैं, है ना, तो अगर प्रिंट मल्टीपल लाइन अगर मुझे प्रिंट करने होंगे तो मैं क्या करूँगा, यहीं पे ये करूँगा, और इसके बाद से जैसे ही मैं सेम चीज़ को रन करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको सेम आउटपुट आपको मिल रहा है, वो भी बिना किसी एरर के, है ना, दो दो बार। ओके, बट मैं अगर चाहता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, तो फिर अब आप देखोगे कि जैसे ही मैं वहां पे रन करूंगा तो हमको दोनों चीजें तो मिल रही, बट फिर भी यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, है ना। ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे जब इसको आपने इधर करा था तो एक एरर आ गया था, है ना। बट यहाँ पे अगर आपने दूसरे वाले प्रिंट को इधर किया, स्पेस उसका रिमूव किया शुरू का, तो फिर ये एरर क्यों नहीं है। तो यहाँ पे मैं बताऊं कि जैसे ही आपने यहाँ पे स्पेस रिमूव कर दिया, तो अब ये क्या है ना, ये लाइन यहीं से ब्रेक हो चुकी है ना। अब इस ब्लॉक के अंदर ये वाला प्रिंट नहीं है ना, ये आपका सेपरेट हो चुका है, ये नेक्स्ट लाइन से आ गया है, और ये ब्लॉक यहीं पे इसका खत्म हो चुका है इसका, ठीक है। तो इस तरह से हम इंडेंटेशन का रूल जो है अप्लाई करेंगे अपने पाइथन में, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चीज को हमें बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी तक आई होप सभी लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें इस लाइन को कमेंट करना है तो हम कैसे कमेंट कर सकते हैं, है ना। पाइथन में कमेंट करने का क्या रूल होता है, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो हम कमेंट को ही जान लेते हैं कि ये कमेंट क्या होता है। देखो, कमेंट
एक ऐसा लाइन ऑफ कोड होता है, एक ऐसा पीस ऑफ है ना, पीस ऑफ कोड होगा जहाँ पे जब भी हम उस कोड को रन करेंगे पूरा, वो हमारे कंपाइलर, हमारे इंटरप्रेटर द्वारा रीड नहीं किया जाएगा। वो एज ए इंस्ट्रक्शन है ना, हम उसको फॉलो करते हैं। और जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन कहीं भी कोडिंग करते हैं, तो वहाँ पे कमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है कोड को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, है ना। होता है क्या है कि जैसे मैंने कोई ब्लॉग का कोड लिखा और उस ब्लॉग को कहीं ना कहीं मुझे बंद करना होगा, है ना। तो मैंने जहां से स्टार्ट किया उस ब्लॉग को लिखना, तो वहां पे मैंने ऊपर ही एक कमेंट डाल दिया कि ये वाला ब्लॉग का जो कोड है अभी यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, और जैसे वो खत्म होगा मैं वहीं पे एक कमेंट डाल दूंगा कि ये अब यहीं पे स्टॉप हो चुका है। अब क्या होगा कि ऐसे हमारे पास बहुत सारे ब्लॉग्स होते हैं, बहुत सारे कोड्स होते हैं। तो इन सारे कोर्स में जब एक बार हम देखेंगे ना, देखने के लिए बैठ जाएंगे, तो वहाँ पे हमें बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। अगर हम कमेंट नहीं डालेंगे तो हम एक एक लाइन हमें रीड करनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी कि ये कोड एक्चुअली बंद कहाँ हो रहा है ना। इन सब चीजों से, इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हम कमेंट का यूज करते हैं, जो कि हमारे लिए बड़ा ही हेल्पफुल होता है। ठीक है। तो कमेंट को अब हम बात करेंगे, कमेंट को कैसे हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखो, कमेंट करने के लिए आप सिंपल सा कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क का जो आपके कीबोर्ड में की होता है उसको प्रेस करेंगे और एक कमेंट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये लाइन जो है बाकी लाइन से डिफरेंट है, यानी कि ग्रीन लाइन में हो चुकी है। इसका मतलब यही है, अगर मैं फिर से इसी सेम कोड को रन करवाऊं तो नीचे वाला जो ओके आ रहा था अब नहीं आएगा। देखो, सिर्फ एक ही बार ओके आया ना, इसका मतलब ये जो नीचे वाली लाइन है वो आपकी रीड नहीं करी गई है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं इसमें। देखो, मैं बताऊं, बाकी जो लैंग्वेजेस आपने पढ़े होंगे, सी या फिर अदर, तो उसमें हमें वेरिएबल जब डिफाइन करते हैं उनका डेटा टाइप भी देना पड़ता है ना। बट यहाँ पे हमें डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पाइथन इतना समझदार है कि वो आप कोई किसी भी टाइप का डेटा आप अगर वेरिएबल में कंटेन कर रहे हैं, तो और मतलब अपने आप ही उस चीज को समझ जाएगा कि ये किस टाइप का डेटा है और उसके टाइप को डिफाइन कर देगा। ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं। तो चलो एक वेरिएबल बनाते हैं। जैसे एन ए एम, नेम नाम का एक वेरिएबल बनाना है, और इसमें मैं लिखता हूँ कौशल। ओके। और ये हमारा हो चुका है। अब मैं सेम चीज को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा प्रिंट। हमारा प्रिंट हो गया, और इसके बाद से मैं नेम को ही इसमें डाल देता हूँ। ओके। और जैसे ही मैंने नेम को डाला, और सेम कोड को मुझे क्या करना है, फिर से रन करना है। और जैसे ही मैं रन करूंगा तो आप देख रहे हो ना कि हमारा क्या प्रिंट हुआ है ना। हमारा जो वेरिएबल था उसके अंदर जो वैल्यू थी वो आपकी प्रिंट हो चुकी है ऑलरेडी, है ना। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जो पाइथन होता है वो केस सेंसिटिव होता है। क्या होता है? केस सेंसिटिव। अब इसका मतलब क्या होता है? केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि अगर आपने सेम चीज को, अब देखो यहाँ पे मैंने एन ए एम ई लिख दिया और फिर बराबर करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ निषाद। हो गया ना, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, नेम और नेम दो चीजें हो गई, है ना। और इसी तरह से अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ इस तरह से। ओके। और यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुमार। ओके। इतना मैंने लिखा। अब इस तरह से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे नेम यानी कि वर्ड तो आपका नेम ही है, बट इसको मैंने अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। और जब भी मैंने अलग अलग तरीकों से लिखा है, इसका मतलब ये है कि पाइथन में इन तीनों को अलग अलग कंसीडर करा जाएगा ना, एक जैसा नहीं माना जाएगा। तो अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हो तो यहाँ पे आप प्रिंट करवा सकते हो। चलो मैं यहाँ पे ही एक प्रिंट और लिखता हूँ, PRINT, प्रिंट लिख दिया, है ना। और यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम। तो मैं पहले बड़े वाले को कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा नेम। और इसके अलावा हम क्या करेंगे, फिर से एक प्रिंट लिखेंगे, और यहाँ पे हम आ, ये वाला लिख देंगे, है ना। तो देखो, तीन टाइप के थे हमारे पास।
और तीनों को हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, कोड को यहाँ पे रन करवाएंगे, और रन करवाएंगे जैसे ही तो आप देखो ना, कौशल कुमार निषाद करके आ गया। ठीक है ना। यानी कि ये जो पाइथन है ये इतना समझदार है कि इस सेम वर्ड को ही इसने अलग अलग ट्रीट किया है ना। इसी मतलब ये जो चीज है ना, इसी को हम बोलते हैं केस सेंसिटिव। ठीक है ना। इसमें हम एक एक अक्षर अगर ये सेम नहीं हुआ ना, तो फिर ये आपका अलग माना जाएगा। ठीक है ना, भला ही आपका वर्ड वही हो। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि जो वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं उसको हम कैसे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो एक रूल है, जैसे कि कभी भी वेरिएबल के स्टार्टिंग में हमारे पास कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। तो आप अगर स्टार्ट में ही किसी नंबर को आपने दे दिया किसी वेरिएबल में डिफाइन करने के लिए, तो फिर वो तरीका आपका सही नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। तो इससे बचने के लिए हम इसको बाद में भी नंबर दे सकते हैं। अगर बाद में देंगे तो फिर कोई एरर नहीं है। ठीक है ना। दूसरा चीज ये है कि यहाँ पे हम कभी भी वेरिएबल्स के बीच में स्पेस नहीं देते। ठीक है। वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम कैमल केस का यूज कर सकते हैं, है ना। पास्कल पास्कल का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। आप अपर केस में लिख सकते हो, लोअर केस में लिख सकते हो। ये सारे तरीके हैं, है ना। अगर आप चाहते हो जैसे आपके वेरिएबल में